सोचिए, आपको आपके घर, परिवार और मातृभूमि से हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के बीच एक ऐसे द्वीप पर भेज दिया जाए जहां से लौटना लगभग असंभव हो। एक ऐसी जेल जहां हर कैदी को अकेले बंद किया जाता था, जहां बात करना अपराध था और जीना ही सजा, जहां भारत के वीर स्वतंत्रता सेनानियों को बैलों की तरह तेल के कोल्हों में जोता जाता था। ये सिर्फ एक जेल नहीं थी, ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया ऐसा नरक था जिसका नाम सुनते ही क्रांतिकारियों की रूह कांप उठती थी। उस नरक का नाम था काला पानी। बंगाल की खाड़ी के बीचों बीच स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चारों ओर अथाह समुद्र और सभ्यता से हजारों किलोमीटर दूर एक दुनिया। ब्रिटिश शासन के समय यहां भेजे जाने का अर्थ केवल कैद नहीं था, इसका मतलब था अपने परिवार से बिछड़ जाना, समाज से कट जाना और लगभग पूरी दुनिया से गायब हो जाना। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने समझ लिया कि भारत की आज़ादी की इच्छा को दबाने के लिए उन्हें ऐसा स्थान चाहिए जहां विद्रोहियों की आवाज़ हमेशा के लिए बंद की जा सके। और इस तरह बना अंडमान भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सबसे भयावह दंडस्थल। 1896 में अंग्रेजों ने एक ऐसी जेल का निर्माण शुरू किया जिसका उद्देश्य केवल कैद करना नहीं, बल्कि इंसान की इच्छा शक्ति को तोड़ना था। 1906 में बनकर तैयार हुई इस जेल को नाम दिया गया सेल्युलर जेल। इसमें 7 विशाल विंग थीं, जो एक केंद्रीय प्रहरी टॉवर से निकलती थीं। कुल लगभग 696 एकांत कोठरियां, हर कोठरी इतनी छोटी कि कैदी मुश्किल से कुछ कदम चल सके, खिड़की इतनी ऊंची कि बाहर झांकना भी असंभव। यह वास्तुकला ही एक हथियार थी, ताकि हर कैदी अकेला पड़े और धीरे धीरे भीतर से टूट जाए। इस जेल में वे लोग भेजे गए जिनका अपराध हत्या या चोरी नहीं था, उनका अपराध था भारत को स्वतंत्र देखना। विनायक दामोदर सावरकर, बरिंद्र कुमार घोष और सचिंद्र नाथ सान्याल और अनेक क्रांतिकारी इसी जेल की कोठरियों में बंद किए गए। इन युवाओं ने अपना भविष्य, परिवार और जीवन राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया था, लेकिन अंग्रेजों ने ठान लिया था कि वे उनके शरीर ही नहीं, उनके हौसले को भी कुचल देंगे। काला पानी में हर दिन एक यातना था। कैदियों को बैलों की तरह तेल के कोल्हों में जोता जाता था। घंटों तक भारी लकड़ी के ढांचे को घुमाना पड़ता था। नारियल के कठोर छिलकों को कूटते कूटते हाथों की त्वचा फट जाती थी। निर्धारित काम पूरा न होने पर कोड़े बरसाए जाते थे। भोजन इतना खराब कि शरीर कमजोर होता जाता था, लेकिन काम कम नहीं होता था। और सबसे भयानक थी पूर्ण एकांत की सजा। कोई बातचीत नहीं, न कोई सांत्वना, न कोई आशा, सिर्फ अंधेरी दीवारें और स्वतंत्रता की अधूरी पुकार। 1911 में विनायक दामोदर सावरकर को काला पानी भेजा गया। उन्हें कठोर श्रम, एकांत कारावास और निरंतर निगरानी में रखा गया। लेकिन अंग्रेज ये नहीं समझ पाए कि विचारों को बेड़ियों में नहीं बांधा जा सकता। कहा जाता है कि सावरकर दीवारों पर कविताएं लिखते, उन्हें कंठस्थ करते और साथी कैदियों तक पहुंचाते थे। उनकी कोठरी छोटी थी, पर उनका संकल्प असीम। 1933 में कैदियों ने अमानवीय व्यवहार के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू की। उनकी मांगें सरल थीं, मानवीय व्यवहार, बेहतर भोजन और सम्मान। लेकिन ब्रिटिश प्रशासन ने जवाब दिया क्रूरता से। जबरदस्ती नली के माध्यम से भोजन देने की कोशिश की गई। इस दौरान महावीर सिंह सहित कई क्रांतिकारी शहीद हो गए। उनकी मृत्यु ने पूरे देश को झकझोर दिया। समय बदला। 1943 में सुभाष चंद्र बोस अंडमान पहुंचे और भारतीय तिरंगा फहराया। ये केवल एक प्रतीकात्मक क्षण नहीं था, ये उस भूमि पर स्वतंत्रता की घोषणा थी जहां कभी देशभक्तों को चुप कराने की कोशिश की गई थी। आज सेल्युलर जेल नेशनल मेमोरियल एक राष्ट्रीय स्मारक है। यह स्थान केवल ईंटों और दीवारों का ढांचा नहीं है, ये अनगिनत बलिदानों का जीवंत प्रमाण है जिन्होंने भारत को स्वतंत्र बनाया। हर कोठरी, हर गलियारा और हर जंग लगी सलाख एक कहानी सुनाती है। हम आज स्वतंत्र हैं, हम खुलकर बोल सकते हैं, सोच सकते हैं और अपने सपनों का पीछा कर सकते हैं। लेकिन यह स्वतंत्रता हमें सहज रूप से नहीं मिली। इसके पीछे हैं वे युवा जिन्होंने अपने जीवन के सबसे सुंदर वर्ष अंधेरी कोठरियों में बिताए। उन्होंने दर्द सहा, अपमान सहा, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। अंडमान के शांत समुद्र आज भी उन चीखों की गूंज समेटे हुए हैं। इन दीवारों पर पड़े निशान बताते हैं कि आजादी कोई उपहार नहीं थी,
ये अनगिनत बलिदानों की कीमत पर मिली विरासत है। काला पानी की ये कोठरियां आज भी हमसे एक सवाल पूछती हैं, क्या हम सचमुच उनकी कुर्बानी की कीमत समझते हैं? अगर आपको काला पानी की कहानी ने झकझोर दिया, तो अब तैयार हो जाइए इतिहास की एक और ऐसी त्रासदी के लिए जिसे दुनिया आज भी भूल नहीं पाई। एक ऐसा जहाज जिसे लोग कहते थे ये कभी नहीं डूबेगा। दुनिया का सबसे शानदार और सबसे सुरक्षित माना जाने वाला आरएमएस टाइटैनिक अपनी पहली ही यात्रा पर मौत के जाल में फंस गया। कुछ ही घंटों में हंसी चीखों में बदल गई और हजारों सपने बर्फीले समुद्र में हमेशा के लिए डूब गए। इस रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी को जानने के लिए अभी देखिए हमारी अगली डॉक्यूमेंट्री।